नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला किया गया दहन। साथ ही झांसी में 10वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता 2023 का किया गया आयोजन। आगे जानेंगे कहां शादी के लिए जा रहे आधा दर्जन के करीब बाराती हुए घायल। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। परासिया में आज भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। कमलनाथ ने कुछ दिन पूर्व प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान के विरोध में आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा परासिया थाने के सामने मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि मध्य प्रदेश को आपने मदिरा प्रदेश बोला है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा से अपने भाषणों में भी ये बात कहते आते हैं कि ये मध्य प्रदेश जो है ये एक मंदिर के जैसा है और यहाँ का मैं पुजारी हूँ और यहाँ की जनता भगवान के समान है। और उस जनता जो भगवान समान हम उसको ओहदा दे रहे हैं और आपने उसको मदिरा प्रदेश बोला है। तो इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी परासिया शहरी मंडल ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसलिए नारे लगाए कि थोड़ी उन्हें सद्बुद्धि आए, इस मीडिया के माध्यम से वो देखेंगे कि जिस जनता को हम भगवान समझ रहे हैं उसको हम मदिरा प्रदेश बोल रहे हो। ऐसे आरोप तो मत लगाइए कमलनाथ जी, जानते हैं कि आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। आप जिस जोश में होश खो बैठ रहे हैं उसको थोड़ा संभाल के रखेंगे, ऐसा आपसे आग्रह कर रही है। और ये परासिया विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले की जनता इस बार आपको बताएगी अच्छे तरीके से। सर, उमा भारती जी ने भी शराब का विरोध किया मध्य प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री थे वो। जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो शराब का विरोध किया था और पिछले दिनों वो हमारे निज निवास में भी आई थी, और उसके बाद जो अभी शराब नीति बनी है ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस नीति में संशोधन करके नई दुकानें नहीं खुलेगी, यही सब सारी बातें उस नीति में। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित हाथ से हाथ मिलाव कार्यक्रम में जनसंपर्क के दौरान जनता दर्शन करने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक भानु ठाकुर ने ग्राम सुजेड, मलखानपुर, दिसवार, दोवाहा, बसवाहा, बीकर आदि ग्रामों में पहुंचकर जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भांडेर ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह दांगी, युवा कांग्रेस नेता आशीष पांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी कोमल सिंह दांगी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेसी नेता भानु ठाकुर ने कहा, मैं लगातार 10 वर्षों से समूची भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा नेता बनकर नहीं बेटा बनकर कर रहा हूं। चाहे वे क्षेत्र में अतिवर्षा वृष्टि की मार से किसानों की मुआवजा राशि के लिए लड़ाई हो, भांडेर नगर में स्टेडियम के लिए उन्नाव बालाजी धाम में पहुंची नदी पर रपटा के लिए भांडेर नगर के ITI कॉलेज की स्थानांतरण की बात को लेकर उन्नाव बालाजी धाम में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की मांग को भी लेकर मैंने कई बार दतिया प्रभारी मंत्रियों का मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री तक घेराव कार्यक्रम किया। आज समूचे क्षेत्र में मुझे लोगों का अपार आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है, जिसका मैं जीवन भर भांडे विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन का आभारी रहूंगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। झांसी में 10वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 33वीं वाहिनी PSC झांसी के तीरंदाजी मैदान में सह आयोजक सेना नायक 33वीं वाहिनी PSC KP यादव की अगुवाई में मुख्य अतिथि जोगेंद्र कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र जनपद झांसी एवं राजेश S वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी की उपस्थिति में 10वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम सह आयोजन सचिव सेना नायक द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम टीमों का परिचय प्राप्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता शुरू होने से पूर्व नियमों का पालन करने, सच्ची खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि द्वारा 10वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता 2023 के शुभारंभ की घोषणा की एवं रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया।
उसके उपरांत तीर चलाकर प्रतियोगिता को शुरू किया गया। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सेना नायक द्वारा मुख्य अतिथि को महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो क्या प्रतियोगिता है, आज क्या उद्घाटन कर रहे हैं? ये 10वीं उत्तर प्रदेश की आर्चरी प्रतियोगिता है, जिसमें 8 जोन पुलिस की जो है और 3 पीएसी की भाग ले रही हैं। इसमें आज उद्घाटन था और इसकी जो है डीआईजी झांसी परिक्षेत्र श्री जोगेंद्र कुमार जी ने उद्घाटन किया और इस इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे सहयोगी करण सिंह यादव, सूबेदार सैन्य सहायक अरविंद कुमार राय और सभी प्रतियोगी, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मैं इस अवसर पर सबकी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रतियोगिता सर कितने दिन चलने वाली है? ये जो है आज से शुरू होकर 27 को समापन होगा। इसके समापन में आईजी कानपुर अनुभाग रामलाल वर्मा जी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां रेलवे पटरी पार करते वक्त ट्रेन से कटकर लगभग 15 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतका अपनी बहन के साथ उसके ससुराल बमरौली में रहती थी। वहीं बमरौली निवासी पवन ने बताया कि मृतका पैसे लेने के लिए अपने घर बमरौली से बुढ़ावली गांव जा रही थी। तभी रेल पटरी पार करते समय झांसी की तरफ से आ रही मालगाड़ी द्वारा ये हादसा हो गया। सूचना मिलने पर मोट आरपीएफ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। संपूर्ण घटना जिला झांसी में स्थित मोट रेलवे स्टेशन की है। भैया क्या नाम है आपका? पवन। पवन, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि हमारा भतीजा वहाँ पर काम करता था गांव पे, ये बड़ावली। वहाँ पैसे लेने जा रही थी। अभी क्रॉसिंग मकबका गई वो राम जाने। ये कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं थी उसको, पैसे ही लेने को जा रही थी खाली। ये हमारे भतीजे की साली है। अच्छा, तो क्या हो गया है? दोनों बहनें यहाँ घर पर रहती थी। वो वहाँ पर काम करता, आ नहीं पा रहा था घर पे, तो खर्चा नहीं बचा था उसके पास, तो खर्चा अपने लेने के लिए जा रही थी। क्या नाम था इसका? उमेश। हुआ क्या है इसे? कुछ नहीं, इसको हुआ कुछ नहीं है। अरे वो बच्ची छोटी है, अभी उसको खिलाती थी। ये हो क्या गया अभी यहाँ पर? यहाँ ये क्रॉसन पे निकल रही होगी तो आप यही घटना होगी, इससे कट गई है पट्टी। क्या उसके सर में दर्द घल गई है इसमें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां शादी करने जा रहे दूल्हे की गाड़ी ने बिजली पोल में टक्कर मार दी, जिससे कार पोल पर चढ़ गई, जिसमें आधा दर्जन के करीब बाराती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जितना थाना के कुदरकट से झरोखर थाना के सुंदरपुर जा रही थी बारात, जहां कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के जगीराह चौक के समीप टक्कर मारी। ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा। घटना में दूल्हा भी चोटिल हुआ है। घटना के बाद दूल्हे को ले जाकर शादी कराई गई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। निशुल्क नेत्र जांच शिविर संपन्न। बकानी रमेश शर्मा सेवा प्रतिष्ठान गुरुकुल बकानी के तत्वावधान में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ व श्री सदगुरु सेवा संघ आनंदपुर द्वारा 24 फरवरी शुक्रवार को गुरुकुल बकानी में निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। सेवा प्रतिष्ठान के सचिव पुरुषोत्तम घाटिया ने बताया कि स्वामी रामेश्वर आश्रम महाराज गुरुकुल की पुण्यतिथि आयोजन कार्यक्रम अंतर्गत उक्त शिविर में 135 रोगियों का पंजीयन किया गया था। 56 नेत्र रोगियों को आनंदपुर ले जाकर निशुल्क लेंस प्रत्यारोपित किए गए। सेवा प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता रामेश्वर शर्मा व्याख्याता ने अतिथियों द्वारा स्वामी जी के समक्ष विधिवत दीप प्रज्वलन व पूजन अर्चन करवाकर शिविर का शुभारंभ करवाया। प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष शीतर सिंह राठौर ने बताया कि प्रतिवर्ष उक्त शिविर आयोजित कर क्षेत्र के नेत्र रोगियों को भोजन, आवास व चिकित्सा सुविधा प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिष्ठान अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल के अनुसार दिनांक 26 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे गुरुकुल में स्वामी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुरुकुल से जुड़े सभी महानुभव व मातृ शक्ति को कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल शर्मा इंदौर, प्यारेलाल भार्गव, संजय जुलानिया, महेश शर्मा माचलपुर आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्व प्राचार्य संदीप कौशिक पर कार्यवाहक प्राचार्य हमीरुल हसन ने लगाया अधिक बजट खर्च करने का आरोप। मेडिकल कॉलेज सदरपुर में दवाओं सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा अपनी कमियां छुपाने के लिए कार्यवाहक प्राचार्य ने मढ़ा पूर्व प्राचार्य संदीप कौशिक पर आरोप। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ अपने चाहतों को महत्वपूर्ण चार्ज देने का खेल। मीडिया के कंधे का सहारा लेकर कार्यवाहक प्राचार्य शासन से मांग रहे मेडिकल कॉलेज के लिए बजट। काम कर रहे थे प्रिंसिपल साहब, उनको इतना आज़ादी नहीं दे रहे थे, फ्रीडम नहीं दे रहे थे। भाई एक फैकल्टी तो अपने हिसाब से इलाज करता है, आप उसको 10 तरह की जिम्मेदारी अलग से वो करोगे, जिम्मेदारियां दे दोगे, एक आदमी के पास 5-5 जिम्मेदारियाँ। और अभी भी ये चीज़ जो है हमारे इस पर चल रहा, मैं फैकल्टीज को अलग कर दिया, जिम्मेदारियाँ कम कर दी और थोड़ा फ्रीली अपने यहाँ क्लिनिक्स में काम, अपने क्लिनिकल उसमें काम कर पा रहे हैं। सब यहीं बैठे रहते थे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या? अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को आमला में संचालित हो रहे सीएम राइस स्कूल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम राइस स्कूल भवन निर्माण के लिए भूमि का भी निरीक्षण किया। सिविल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बैंस को कुछ खामियां भी मिली। इन्हें लेकर बीएमओ से सोमवार तक जवाब तलब किया गया है। कलेक्टर बैंस ने अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्र, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुल्ताई, राजनंदिनी शर्मा, तहसीलदार लवीना घाघरे सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम राइस स्कूल सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर बैंस ने कहा कि सीएम राइस स्कूल के लिए ग्राम ससाबड़ में भूमि देखी गई है। इसके अलावा वर्तमान में जहां सीएम राइस स्कूल संचालित हो रहा है, इसका भी निरीक्षण किया गया। स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया। सीएम राइस स्कूल के निरीक्षण के बाद कलेक्टर बैंस ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम राइस स्कूल एवं सिविल अस्पताल के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर सहित समस्त अधिकारी ग्राम लादी की ओर बारंगवाड़ी में लगने वाली चौपाल के लिए रवाना हो गए। बैतूल से सीनियर संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बीते 33 दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आज अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को जगाने की बात करते हुए अनोखा प्रदर्शन, रोज नित्य नए प्रदर्शन कर रहे हैं। ढोल नगाड़ा बजाया और ढोलक की थाप पर थिरकते हुए नारे बुलंद कर कई प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं। फिर भी प्रदेश सरकार इनकी मांगों का कोई पहल नहीं कर रही। हड़ताल कर्मियों ने कहा कि हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अगर सरकार हमारी 6 सूत्रीय मांगे नहीं मान रही है तो वे हमारी 1 सूत्रीय मांग कलेक्टर दर को ही पूरा करा दें। शासकीयकरण, कलेक्टर दर पर मानदेय सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 33 दिनों से आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जिससे आंगनबाड़ी में ताला लगा हुआ है। मैं गोविंद राम भगत, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जसपुर से, और हम लोग आज यहाँ पर आंगनबाड़ी के सहायिका कार्यकर्ता को समर्थन के लिए आए हैं। हम भी एक समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनपद मनोरा का अध्यक्ष रहा। आंगनबाड़ी का क्या उसके पहले क्या स्थिति रहा ये मैं भी देखा हूँ। बंधुओं, हम सब लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार 15 साल में एक टोला, एक मांजरा, सब जगह आंगनबाड़ी का केंद्र खुला है और जाने के लिए साइकिल का व्यवस्था, स्कूल जाने के लिए ड्रेस की व्यवस्था, बच्चों के लिए गर्म खाना का व्यवस्था, ऐसे अगर कोई सरकार ने किया है वो है भारतीय जनता पार्टी सरकार। आज इन लोग लगातार 1 महीने से बैठे हुए हैं और ये सरकार आने से पहले पिछले चुनाव में यही भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था इन लोगों के लिए कि अगर मेरी सरकार आता है तो मैं इनको 17,000 रुपये वेतन दूंगा करके ऐसे बोले थे। लेकिन आज तक बेचारे लोगों का मांग पूरा नहीं होने के कारण सहायिका कार्यकर्ता लगातार गर्मी धूप में बच्चों को लेकर इस धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार इनके बीच में बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहे हैं। इससे 1 हफ्ता पहले गणेश राम भगत, उनके साथ में और टीम के लोग पार्टी के तरफ से समर्थन के लिए आए थे। आज मेरे साथ जिला पंचायत के सदस्य आई है यहाँ मनोरा से।
हम लोग इनको समर्थन के लिए आए हैं और लगातार हमारे सरकार धीरे धीरे बढ़ा रहा था, लेकिन इनके लिए चिंता जरूर करता रहा। इनके जैसा पूरे विभाग को, पूरे जनता को धोखा अगर किसी ने दिया है तो ये कांग्रेस की सरकार ने दिया है। ऐसे कोई जात सगा नहीं है जिनको भूपेश बघेल ठगा नहीं है। अभी मैं श्रीमती कविता यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ बजरंग चौहान शासन की जिला अध्यक्ष, और हम सभी लगातार यहाँ 33 दिन से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। 33 दिन हो गए, सारे काम आंगनबाड़ी के सारे काम बंद हैं, केंद्र बंद है और कुपोषण की दर लगातार बढ़ने की संभावनाएँ हैं। 33 दिन हो गया, आंगनबाड़ी के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो ताले को देखकर वापस जा रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से हम लोग कई बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सकारात्मक कुछ विचार आ जाए, कुछ विचार हमारे पास रख दें, हम अपनी जो भी जो हड़ताल है उससे हम सभी वापस जाके जो भी जानकारियाँ हैं, जो काम है, हम सभी करें। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी 33 दिन से गहरी नींद में हैं, गुम गहरी नींद में सो रहे हैं और अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल हमारे जो मांग पत्र है, मांग में कोई नहीं किया है। उन्होंने कोई भी मांग को उन्होंने ध्यानाकर्षण के लिए हम लोग कितने बार एक बार नहीं, हम 4.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वर्तमान में हम सभी बिल्कुल संयुक्त मंच के बैनर तले सभी लोग बैठ रहे हैं और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, जो 6 सूत्री मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, कुछ मांगे हैं जो अनार्थिक मांगे हैं जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री जी को, उसको भी करने के लिए तैयार नहीं है। और बजट की बात तो बजट की ही बात है, वो तो उनको कलेक्टर दर पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि जन घोषणा पत्र में किए गए वादे थे उसमें उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नर्सरी शिक्षा का दर्जा और कलेक्टर दर पर मान्यता देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी हमको 1 रुपये भी नहीं दिया और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी बात, जो कहा सो किया में उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि हमने आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन के रसोइयों के वादा को जो वादा किया था वो पूरा किया, झूठा हवाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। यदि माननीय भूपेश बघेल जी अभी हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हम 33 दिन तो बैठे हैं, हम आगे भी बैठेंगे, लेकिन यदि हमारी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें वो बहुत बड़ा हानि करने का सामना करने के लिए वो तैयार रहें और हम सभी बहनें भी तैयार हैं। जो भी वर्तमान में दमनकारी जो नीति अपना रहे हैं सरकार द्वारा अपनाई जा रही है शासन द्वारा कि आप 48 घंटे में वापस जाओ वाला था, आप सभी को 10 बिंदुओं का जो है वो भेज रहे हैं, परियोजना से आया है, तो हम सभी नहीं मानते 48 घंटे को। हम कहते हैं हमारी मांगे अभी पूरी कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम अभी 12 बजे रात को भी जाके जो भी सुपोषण की जो गतिविधियां हैं हम उसको हंसते हुए करेंगे और एक सुपोषित राज्य बनाने की कोशिश में पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं एकजुट होकर पूरी ईमानदारी से सुपोषित राज्य का निर्माण करेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में निकाय चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीख तय ना हुई हो, लेकिन अंदर खाने में नगर पालिका के चुनाव को लेकर राजनीति करने वाले नेता व समाज सेवी अपनी अपनी किलाबंदी और जोड़ जुगाड़ में जुटे हुए हैं। इस बीच शाहगंज सीट पर एक नया नाम निकाय चुनाव को लेकर प्रतिष्ठित व्यापारी व लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लगे अग्रवाल परिवार से शीतल अग्रवाल का नाम तेजी से चर्चाओं में आ गया है। चर्चा ये है कि शीतल अग्रवाल इस बार भाजपा से ताल ठोक सकती हैं। कहा जाए, शीतल अग्रवाल अगर चुनाव के मैदान में उतरती हैं तो निकाय चुनाव के तमाम समीकरण को उलट पलट कर सकते हैं। इस खबर के सामने आने के साथ ही तमाम धुरंधरों के माथे पर शिकन आ गई है और पसीना निकल रहा है। शीतल शाहगंज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी हैं। शीतल की पकड़ शाहगंज नगर के हर जाति समाज में है, इसलिए कहा जाता है कि शीतल की पकड़ जो एक अच्छा वोट बैंक में तब्दील कर सकता है। लेकिन अभी से ही चुनाव के मैदान में नेता अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा शाहगंज की सीट से भाजपा का चेहरा कौन होता है। भाजपा के सिपाही के तौर पर अगर भाजपा ने मुझे टिकट दिया तो मैं यहाँ के नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूर लड़ूंगा और केवल मेरा इसके पीछे एक ध्येय होगा कि नगर का विकास और नगर का विकास। जैसा कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लोगों का जन समर्थन के बारे में क्या कहें, कैसे समर्थन मिल रहा है आपको अभी? इसका समर्थन का बात तो केवल जनता ही बता सकती है। मैंने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी तरीके का न तो किसी का अहित चाहा। अगर किसी को भी मेरे कारण से दुख पहुंचा हो, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो,
तो मुझसे डायरेक्ट आके मेरे सामने कह सकते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगने को तैयार हूँ। जैसा कि जब से आपने घोषणा कर दी है राजनीति में आने की, तब से लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है आपको? मैं किसी के संपर्क में अभी नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ पारिवारिक व्यस्तता और मंदिर की व्यस्तता के कारण मैं 28 तारीख तक थोड़ा सा व्यस्त हूँ। 28 तारीख के बाद मैं जब सब लोगों से मिलूँगा जुलूँगा तो उससे प्रतिक्रिया भी पता चलेगी। लेकिन मेरे शुभचिंतकों का यही कहना है कि आपकी पोजीशन अच्छी है, आप इस मैदान में उतरिए और बाकी जो बाबा भोलेनाथ की इच्छा होगी वैसा होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शीतल प्रसाद अग्रवाल है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी अग्रवाल है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा की रिपोर्ट। दल सिंह सराय जदयू के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रशांत कुमार पंकज ने पार्टी के प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही ट्वीट के माध्यम से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रामपुर जलालपुर दल सिंह सराय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि जनप्रिय नेता उपेंद्र कुशवाहा की नवगठित पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस क्रम में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, उपेंद्र कुशवाहा लोक कल्याण के समर्पित नेता हैं जो हर वर्ग एवं विकासशील समाज के हितों की बात करते हैं। बिहार के संपूर्ण विकास एवं प्रदेश में दुरुस्त विधि व्यवस्था को अच्छा करने, शिक्षा तथा रोजगार के लिए वे लगातार संघर्षरत व प्रयासरत हैं। नई पार्टी के गठन के बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को गांधी जी की कर्मभूमि भितिहरवा से होगी एवं शहीद जगदेव प्रसाद की जन्मभूमि कुर्रिया जहानाबाद में 20 मार्च को समाप्त होगी। इस वार्ता बुलाई गई है तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पहले हम जदयू के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे, तो इससे मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। मैंने ट्वीट के माध्यम से मैंने इस्तीफा पार्टी कार्यालय को भेज दिया गया है। तो इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको दें कि हमने जदयू के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा सौंप दिया है। अब हमारी पूरी आस्था हमारे जननेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनके द्वारा अभी नई पार्टी बनाई गई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसमें हम आस्था व्यक्त करते हैं और पूरे जोर शोर से पूरी शक्ति के साथ पार्टी का कैसे विस्तार हो, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे लगातार बैठक करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे और हमें विश्वास है कि ये पार्टी आने वाले समय में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे अभिभावक भी रहे हैं, अभी भी हैं, उनके प्रति पहले भी आस्था थी, अभी भी है, लेकिन अब बिहार राज्य के लिए बीते हुए कल हो गए और आने वाला भविष्य माननीय उपेंद्र कुशवाहा है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।